हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। डियर फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर पर मॉक टेस्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं। इस मॉक टेस्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन वो भी लिए हैं जो रिसेंटली हेल्ड हेल्थ पोस्ट्स में आए थे, जैसे कि एक्सटेंशन एजुकेटर, हेल्थ एजुकेटर और हेल्थ इंस्पेक्टर। उनमें ये कुछ क्वेश्चन आए थे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना, बिकॉज इससे आपको पता चल जाएगा कि JK SSB अब किस हिसाब से कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछती है और साथ में आपका रिवीजन भी होगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। तो फ्रेंड्स, चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन MS वर्ड द बिब्लियोग्राफी कमांड इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स। MS वर्ड में आपको बताना है कि बिब्लियोग्राफी कमांड ये किस टैब में प्रेजेंट होती है। रेफरेंस टैब, मेलिंग्स टैब, इंसर्ट टैब, रिव्यू टैब। तो फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए, बाद में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए। जो बिब्लियोग्राफी कमांड है ये कहाँ पर होती है MS वर्ड में? रेफरेंस टैब में। ठीक है, ये डीप क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको अंदाजा होगा कि अब क्वेश्चन किस हिसाब से आ रहे हैं। देखो, जो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसका एक सिंपल बिल्ट इन रेफरेंस फंक्शन होता है रेफरेंस टैब में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रेफरेंसेस और रेफरेंस टैब टेक्स्ट्स बिब्लियोग्राफी हम यहीं पे कहाँ पे क्रिएट करते हैं, रेफरेंस टैब में। तो ये यहाँ से मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, आप इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following is an impact printer that printers an entire line at time rather than a character at time? आपको यहाँ से बताना है कि कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है जो क्या प्रिंट करता है, इंटायर लाइन प्रिंट करता है रादर देन कैरेक्टर। लेबल प्रिंटर्स, डेसी व्हील प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर्स। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी। जो लाइन प्रिंटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रिंट करते हैं लाइन एट ए टाइम। ठीक है, करेक्टर इंस्टेड ऑफ करेक्टर एट ए टाइम। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये प्रिंटर्स के रिगार्डिंग भी आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आप इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 3, द कंटेंट्स ऑफ a dash dash can be erased by exposing it to ultraviolet light। आपको बताना है किसके कंटेंट्स हम इरेज कर सकते हैं जब हम उसको क्या करते हैं, एक्सपोजिंग टू अल्ट्रावायलेट लाइट। जो अल्ट्रावायलेट लाइट है उसके साथ हम उसको एक्सपोज करते हैं। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, कैच मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, EPROM। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, दूसरा होता है EEPROM, वो होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। किसमें क्या होता है, हम कंटेंट्स इरेज कर सकते हैं कैसे, जब हम वो कंटेंट्स उनको हम किसके साथ एक्सपोज करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में। ये कहाँ पे होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी में। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर पार्ट ऑफ लिंक ग्रुप्स इन वर्ड। जो MS ऑफिस है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप MS ऑफिस है, इसमें वर्ड आता है, SS आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है। ये 4 टॉपिक्स जो है आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा टूल किसका पार्ट होता है, लिंक ग्रुप, किसमें, वर्ड में। सिग्नेचर लाइन, कवर पेज, हाइपर टेक्स्ट, क्रॉस लाइन, स्टोरी ऑब्जेक्ट, हाइपर लिंक, क्रॉस रेफरेंस, वेब लिंक, ऑनलाइन वीडियो, ऑनलाइन पिक्चर्स। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, हाइपर लिंक और क्रॉस रेफरेंसेस। ये किसके पार्ट होते हैं वर्ड में, लिंक ग्रुप्स के। क्वेश्चन नंबर 5, इन इंटरनेट एड्रेस द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द टर्म ORG इज। आपको बताना है जो डोमेन नेम .org है, ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है ओरिजिनल, ओरिजिन, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है
इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी। जो ये .org ये कहाँ पे यूज़ होता है, जो नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो यहाँ पे यूज़ होता है, और जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे क्या यूज़ होता है, .com। क्वेश्चन नंबर 6, विच फंक्शन रिटर्न्स द करंट डेट एंड टाइम। आपको यहाँ से बताना है कि कौन सी फंक्शन हमें कहाँ पे ले जाती है, करंट डेट और करंट टाइम पे। रोमन फंक्शन, डे सेमीकॉलन, नाउ सेमीकॉलन फंक्शन, डेट वैल्यू सेमीकॉलन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी। ठीक है, ये हमें कहाँ पे ले जाता है, करंट डेट और करंट टाइम में। ठीक है, ये भी शॉर्टकट कीज पे क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस का क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 7, a random access memory RAM that uses a single transistor capacitor pair for each bit is called। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो क्या यूज़ करता है, सिंगल ट्रांजिस्टर कैपेसिटर पेयर हर एक बिट के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सीडो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, नॉन वोलेटाइल स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी। ठीक है, जो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है यहाँ पे क्या होता है, ये क्या यूज करता है, ये यूज करता है सिंगल ट्रांजिस्टर कैपेसिटर पेयर फॉर ईच बिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हेल्थ एजुकेटर या एक्सटेंशन एजुकेटर में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, द बायोस कॉन्फ़िगरेशन इज स्टोर्ड इन ए मेमोरी चिप कॉल्ड। जो बायोस आपको बताना है ये कहाँ पे स्टोर होता है, एन चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, पी चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, चैनल डाटा सेमीकंडक्टर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम CMOS बोलते हैं, CMOS। फ्रेंड्स मैं टेलीग्राम पे जो क्विज़ वगैरह देता हूँ वहाँ पे एक बार मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, तो आप देख सकते हो कि जो क्विज़ वगैरह होते हैं उनमें जो क्वेश्चन होते हैं उनके भी एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो चैनल डाटा सेमीकंडक्टर ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, बायोस स्टोर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 9, डैश डैश इज अ magnetically sensitive and flexible plastic wafer housed in a plastic case in which the disk drive can retrieve or store information from any part। ऑप्शंस दिए गए हैं, USB फ्लैश डिस्क, टैब ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, फ्लॉपी डिस्क। क्वेश्चन नंबर 10, the slide numbering for a current slide in PowerPoint is performed by which of the following steps। ठीक है, आपको स्लाइड नंबरिंग करंट स्लाइड की कहाँ पे, पावर पॉइंट में, वो आपको यहाँ से कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, आपको करेक्ट स्टेप यहाँ से चूज करने हैं। व्यू मेन्यू, स्लाइड नंबर चेक बॉक्स, अप्लाई बटन। रिव्यू मेन्यू, ऑप्शंस कमांड, स्लाइड नंबर चेक बॉक्स, अप्लाई बटन। डिजाइन मेन्यू, स्लाइड नंबर ओके। इंसर्ट मेन्यू, स्लाइड नंबर ओके। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी। अगर हमें करंट स्लाइड इन पावर पॉइंट जाना होगा तो हमें पहले क्या करना है, पहले हमें इंसर्ट मेनू पे क्लिक करना है, उसके बाद स्लाइड नंबर पे क्लिक करना है, उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 11, टू डुप्लीकेट ए करंट स्लाइड इन MS PowerPoint विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज्ड। अगर किसी करंट स्लाइड को हमें MS PowerPoint में डुप्लीकेट करना होगा तो हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, Alt+D, Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+D, Ctrl+M। ये क्वेश्चन भी मैंने किसी क्विज में पूछा था, तो मैं अपनी टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक कर लेना और वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पे हम रोज़ क्विजेस वगैरह देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी। जब हम Ctrl+Shift+D क्लिक करते हैं तो क्या होता है, डुप्लीकेट ए करंट स्लाइड किस में होता है, MS PowerPoint में। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच वर्जन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड द स्टार्ट बटन दैट प्रोवाइड्स डायरेक्ट एक्सेस टू सिस्टम यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। आपको बताना है कि किस वर्जन में जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है इसने इंट्रोड्यूस किया था स्टार्ट बटन। विंडोज 2000,
विंडोज़ NT, विंडोज़ मिलेनियम एडिशन, विंडोज़ 95। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, विंडोज़ 95। जो MS ऑफिस है, मैंने जो ये पेपर्स देखे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस MS ऑफिस से पूछे गए हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि MS ऑफिस जो है इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। शॉर्टकट कीज़ और जो टैब्स वगैरह वहाँ पे होते हैं वो सारे आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। किस किस में? एक तो वर्ड में, दूसरा एक्सेल में, तीसरा SS में और चौथा किस में? पावर पॉइंट में। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर्स। आपको यहां से बताना है कि किस में क्या होता है ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर्स। फ्लैट बेड स्कैनर, स्मार्ट कार्ड रीडर, QR स्कैनर, प्रिंटर। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए। जो फ्लैट बेड स्कैनर होता है इसमें क्या होता है ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर्स। इसकी शॉर्ट फॉर्म है ADF, ठीक है। इससे क्या होता है वो खुद ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो स्कैनिंग वगैरह होती है, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस, बहुत सारे पेजेस ऑटोमेटिकली वहाँ से क्या होते हैं स्कैन होते हैं, हमारी ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 14, इन एक्सेल अंडर द फार्मूलाज मेन्यू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अवेलेबल इनसाइड। कलेक्शन ऑप्शंस अंडर कैलकुलेशन टैब। एक्सेल में फार्मूला मेन्यूज के अंडर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन अवेलेबल इनसाइड किस में होता है कैलकुलेशन ऑप्शंस अंडर कैलकुलेशन टैब। ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल्स, मैनुअल फॉर डाटा टेबल्स, रेंज। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल्स। क्वेश्चन नंबर 15, Dash Dash is a free software shared by owner for trial use which can be upgraded upon payment। आपको यहाँ से बताना है कि कौन सा फ्री सॉफ्टवेयर जो ओनर किसके लिए शेयर करता है ट्रायल के लिए, जो हम फिर पेमेंट करने के बाद अपग्रेड कर सकते हैं। शेयरवेयर, साइट प्रोवाइडर, पोर्टलेट, वेब प्रोवाइडर। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, शेयरवेयर। ये क्या होता है? ये एक फ्री सॉफ्टवेयर होता है जो ओनर वगैरह होते हैं वो इसको शेयर भी करते हैं, किसके लिए? ट्रायल के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इन कंप्यूटर पार्लेंस बायोस स्टैंड्स फॉर। आपको बताना है कि बायोस की फुल फॉर्म क्या है। बूटिंग इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सर्विस। तो अभी मैंने आपको बताया है जो बायोस है ये कहाँ पे स्टोर होता है? CMOS में, ठीक है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। बायोस की फुल फॉर्म क्या है? पार्ट नंबर C, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। B स्टैंड्स फॉर बेसिक, I स्टैंड्स फॉर इनपुट, O स्टैंड्स फॉर आउटपुट, S स्टैंड्स फॉर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 17, विच एमंग द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उसके कोड्स हमें पता होते हैं, हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो क्लोज्ड सोर्स होते हैं उसके कोड सिर्फ किसको पता होते हैं? ओनर्स को। आपको यहाँ से बतानी है किसकी एग्जाम्पल? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल ऑफ द एबो। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर C। जो लिनक्स है ये क्या है? ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम है। और जो मैकिन्टॉश, विंडोज ये क्या है? ये है क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 18, विच एमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। आपको यहां से बताना है इम्पैक्ट प्रिंटर की, आपको यहां से एग्जांपल बतानी है। इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर D, ठीक है। आपको प्रिंटर्स भी अच्छे से याद कर लेने हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है ये क्या है? ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर ये क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। क्वेश्चन नंबर 19, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी वायरस स्टैंड्स फॉर। आपको यहाँ से वायरस की फुल फॉर्म बतानी है। वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीरीज, वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज, ऑल ऑफ द एबो। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है
इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सी। ये किसकी फुल फॉर्म है? वायरस की फुल फॉर्म है। आपको मैं यहाँ से क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस आपको बतानी है कि कौन थी। आप कमेंट सेक्शन में उसका इसका आंसर कमेंट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20, which among the following is the correct order of sequence of the four major operations of a computer? फोर मेजर ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, आपको उनकी करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस बताना है। प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, प्रोसेस, स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस इनका क्या है? पार्ट नंबर डी, पहले हम इनपुट देते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट बाहर निकालता है और लास्ट पे क्या होता है? वो स्टोर होता है। ठीक है, तो पार्ट नंबर डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, इन कम्युनिकेशन पार्लेंस डाटा ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स इज नोन एज। कम्युनिकेशन पार्लेंस जो है उसमें डाटा जो हम किस फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं? रेडियो वेव्स की फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, रियल टाइम सिग्नल। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, एनालॉग सिग्नल। देखो, डिजिटल सिग्नल में क्या होता है? जो डाटा होता है वो किस फॉर्म में ट्रांसमिट होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, 0 एंड 1 की फॉर्म में। ठीक है, एनालॉग डाटा इसमें किस फॉर्म में होता है? रेडियो वेव्स, जो हम टेलीफोन लाइन्स की कम्युनिकेशन करते हैं वो कौन सी कम्युनिकेशन होती है? वो एनालॉग सिग्नल्स पर बेस्ड होती है। ठीक है, हाइब्रिड सिग्नल है, इसमें क्या होता है? इसमें एनालॉग और डिजिटल, ठीक है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 22, which among the following describes the situation of turning on a computer after it has been completely shut down? आपको यहां से बताना है कि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, कब ऑन करते हैं? जब वो कंप्लीटली शट डाउन होता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग, हार्ड बूटिंग, बूटिंग लैग, डिवाइस ड्राइवर। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, कोल्ड बूटिंग में क्या होता है? हम टर्न ऑन कंप्यूटर करते हैं जब वो कंप्लीटली शट डाउन होता है। और हार्ड बूटिंग में क्या होता है? जब कंप्यूटर हम कैसे ऑन करते हैं? बाय यूजिंग शॉर्टकट्स। क्वेश्चन नंबर 23, विच अमंग द फॉलोइंग परमिट्स वॉइस कॉल्स ओवर इंटरनेट? जो वॉइस कॉल्स इंटरनेट पे होती है वो किसकी मदद से होती है? आरपानेट, वैन, लैन, VoIP। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी, VoIP। इसकी फुल फॉर्म क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके जरिए हम क्या करते हैं? हम वॉइस कॉल करते हैं कहाँ पे? इंटरनेट पे। आरपानेट, वैन, लैन, ये भी आपको देख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर? आपको यहां से बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? विंडोज 95, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए, विंडोज 95। ये क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, सफारी ये इंटरनेट ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स ये भी एक इंटरनेट ब्राउजर है, गूगल क्रोम ये भी एक इंटरनेट ब्राउजर है। तो इसका आंसर क्या आएगा? पार्ट नंबर ए, विंडोज 95 ये इंटरनेट ब्राउजर नहीं है बल्कि ये क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 25, what type of errors does a program report if statements written in the program are not meaningful to the compiler? आपको बताना है कि किस टाइप के एरर्स प्रोग्राम रिपोर्ट करता है जब स्टेटमेंट्स, उस प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट्स रिटन होते हैं वो मीनिंगफुल कंपाइलर के लिए नहीं होते हैं। सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, सिमेंटिक एरर। ये वो एरर्स होते हैं, इनमें क्या होता है? जो प्रोग्राम होता है वो इनको रिपोर्ट करता है क्योंकि जो ये इनमें स्टेटमेंट्स होते हैं वो कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल नहीं होते हैं। ठीक है, देखो सिंथेटिक एरर्स क्या होते हैं? जब रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम वो फॉलो नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है? उससे सिंथेटिक एरर होता है। और लॉजिकल एरर में क्या होता है? जो आउटपुट हमें निकलता है वो रॉन्ग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, a very specific low-level program for the hardware that allows it to accomplish some specific task is। आपको बताना है
एक लो लेवल प्रोग्राम है हार्डवेयर में जो इसको क्या करता है, क्या अलो करता है कि कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। प्रोसेसिंग यूनिट, कंपाइलर, मदरबोर्ड, फर्मवेयर। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है 26 जो है इसका आंसर आएगा फर्मवेयर। इट इज ए लो लेवल प्रोग्राम फॉर द हार्डवेयर दैट अलाउज इट टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक टास्क्स। क्वेश्चन नंबर 27, in MS Excel 2007, which key combination is used to hide the selected columns? MS Excel 2007 में आपको बताना है कि कौन सी शॉर्टकट कीज हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं टू हाइड द सेलेक्टेड कॉलम्स। Alt प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस O, Alt प्लस एंटर प्लस K, कंट्रोल प्लस Alt प्लस M। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी, कंट्रोल प्लस O। ये हम किस लिए यूज करते हैं टू हाइड द सेलेक्टेड कॉलम्स, किसमें, MS Excel 2007 में। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर्स एंड टेक्स्ट इन एक्सेल? जो एक्सेल होता है उसमें डिफॉल्ट अलाइनमेंट नंबर्स और टेक्स्ट की क्या होती है? बोथ टू द लेफ्ट, बोथ टू द राइट, नंबर टू लेफ्ट एंड टेक्स्ट टू राइट, नंबर टू राइट एंड टेक्स्ट टू लेफ्ट। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर डी। MS एक्सेल में क्या होता है, अलाइनमेंट कैसे होती है, जो नंबर्स होते हैं वो लेफ्ट अलाइनड होते हैं और नंबर्स जो है वो राइट अलाइनड होते हैं, और जो टेक्स्ट होता है वो कहाँ पे अलाइन होता है, लेफ्ट साइड में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड ईमेल एड्रेस? आपको यहां से क्या चूज करना है कि इनमें से कौन सा वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। abcd@host.net, abcd-@abcd.net, abcd@box@host.net, abcdef@host.net। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, F12 की इन कीबोर्ड बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ कीज? जो F12 की है वो कीबोर्ड में किस टाइप की की है? न्यूमेरिक की, फंक्शन की, कंट्रोल की, स्पेशल पर्पस की। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर बी। F12 जो है ये कौन सी की है, ये फंक्शन की है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो रिगार्डिंग मॉक टेस्ट 6 था ये कंप्यूटर का। ठीक है। 5 मॉक टेस्ट्स ऑलरेडी मैंने कंप्यूटर के अपलोड किए हैं, उसमें आपको 150 क्वालिटी MCQs मिलेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाना और वहां से वो MCQs भी देख लेना, क्योंकि अगर आपको इन MCQs में से 5 ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।